सो हेलो एंड वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू द प्लेलिस्ट ऑफ सी प्रोग्रामिंग। एंड आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा मजेदार, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। क्योंकि जैसे लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स को पास करके हम कुछ डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, जिसमें हमने दो टॉपिक देखे थे, कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस। उसी तरीके से हम इस बार भी फंक्शन के अंदर डेटा तो पास करेंगे, बस इस बार हम इंस्टेड इन इंडिविजुअल डेटा इस बार हम पूरा एरे ही पास कर देंगे। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इस टॉपिक के बारे में बैकग्राउंड दूँ, जैसे कि आपको पता है सी प्रोग्रामिंग के अंदर जो हमारा एरे है वो कुछ डेटा को शो करता है, होमोजेनियस डेटा को शो करता है। लाइक या तो वो इंटीजर अपने अंदर शो कर सकता है या फ्लोट वैल्यू को अपने अंदर शो कर सकता है, कैरेक्टर्स को शो कर सकता है। अब कुछ केसेस में क्या होता है, जो हमारा फंक्शन है ना उसके अंदर इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द इंडिविजुअल डेटा या वेरिएबल आप कह सकते हो, हमें एरेज को ही पास कराना पड़ता है। फॉर एग्जांपल जब आप लीनियर सर्च करते हो या आप सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करते हो, एक सिंपल सा अगर मैं प्रोग्राम देखूँ कि अगर आपको एरे में जो भी नंबर्स है उनका सम निकालना है, सम ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द एरे अगर आपको फाइंड आउट करना है, तो वहाँ पे आप फंक्शन के अंदर डायरेक्टली एक एरे को ही कॉल कराते हो। तो इन सब केसेस में आपको ये करना पड़ेगा, एक एरे को पूरे फंक्शन के अंदर पास कराना पड़ेगा। अब एरे किस तरीके से फंक्शन के अंदर पास होता है, यहाँ पे एरे का ना डायरेक्टली एड्रेस पास होता है इंस्टेड ऑफ मेकिंग द कॉपी। अब दिस मीन्स यहाँ पे हम कॉल बाय रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं, जिसमें हम पूरे एड्रेस को पास कराते हैं रादर देन मेकिंग द कॉपी ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा। अब कॉपी हम क्यों नहीं पास कराते, क्योंकि देखो अगर मैं कॉपी बनाऊंगा तो उससे क्या होगा कि मैंने डबल मेमोरी ऑक्यूपाई कर ली, एक तो ओरिजिनल एरे और उसका मैंने दूसरा बना दिया कॉपी, जिसकी वजह से मेमोरी मेरी बिल्कुल डबल हो जाती है। अब छोटे एरे के केसेस में तो ये तो काम चल जाएगा, बट बड़े एरे के केसेस में जिसमें जो डेटा है वो मिलियंस, ट्रिलियंस एंड बिलियंस में है, वहाँ पे उस डेटा को कॉपी बनाना एंड उसमें कुछ मैनिपुलेशन करना वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मेकिंग द कॉपी ऑफ एन एरे, हम यहाँ पे रेफरेंस या एक एड्रेस यहाँ पे हम पास कराते हैं, जिसकी वजह से जो भी मैं फंक्शन के अंदर चेंजेस करूँगा वो मेरा ओरिजिनल एरे के अंदर भी चेंजेस होंगे। सो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होने वाला है गाइस। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। गाइस एज यू कैन सी ऑन माय लैपटॉप स्क्रीन, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कंपाइलर ओपन करके रखा है, ऑनलाइन कंपाइलर। एंड लाइक ऑलवेज ये डॉक्यूमेंटेशन, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंटेशन हम हटा देते हैं। एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि इस बार हम इस वीडियो में हम पास करेंगे एरे को एक फंक्शन के अंदर। सो अभी के लिए इंस्टेड ऑफ पासिंग द कंप्लीट एरे इनटू द फंक्शन, हम क्या करेंगे, एरे का एक इंडिविजुअल डेटा पास करेंगे, ताकि हम थोड़ा बेसिक से शुरू करें, उसके बाद हम एडवांस टॉपिक पे जाएं। तो अभी क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे एंड उस एरे के कुछ एलिमेंट्स को फंक्शन के अंदर पास कराएंगे एंड वहाँ से हम फंक्शन के डेटा को हम करेंगे कॉल। तो देखते हैं ये चीज़ कैसे काम कर रही है। सो मैंने क्या करा, ये प्रिंटफ वाली स्टेटमेंट आते हैं क्योंकि हमारे कुछ काम की तो है नहीं। एंड एक एज नाम का हम क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं जिसमें अलग अलग स्टूडेंट्स की कुछ एज स्टोर है। फॉर एग्जाम्पल एक स्टूडेंट की एज है 20, एक स्टूडेंट की एज है 20, लाइक 20, 22, 21, 25 एंड 24। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 5 स्टूडेंट की कुछ एज बना दी। मतलब स्टूडेंट 1 की एज कितनी है 22, स्टूडेंट 2 की एज कितनी है 20। एंड यहाँ पे अगर मैं इंडेक्सिंग की बात करूँ तो 0th इंडेक्स पे 22 डेटा है, फर्स्ट पे 20, सेकंड पे 21, थर्ड पे 25 एंड फोर्थ पे 24। क्लियर। अगर मेरे को कोई भी इंडिविजुअल डेट को अगर मेरे को प्रिंट कराना है तो मैं लिखूँगा नॉर्मल प्रिंटफ स्टेटमेंट। एंड क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो इंटीजर फॉर्मेट में है तो मैंने लिखा मॉडुलस टी। एंड एज नाम के एरे के अंदर अगर मैंने पास करा दिया, मेरे को सेकंड स्टूडेंट की एज चाहिए तो मैंने पास करा दिया यहाँ पे 1। मतलब फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी डेटा है उसको आप प्रिंट करा दो। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे जो आउटपुट आया दैट इज़ माई 20। मतलब फर्स्ट स्टूडेंट की जो एज है वो मेरे को यहाँ पे, सेकंड स्टूडेंट की जो एज है वो मेरे को यहाँ पे प्रिंट होके मिल चुकी है। तो आप कहोगे कि यार यहाँ पे जो डेटा है वो फंक्शन के अंदर तो पास ही नहीं हुआ। सो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक अलग से फंक्शन बनाएंगे और उसके बाद वहाँ से हम डेटा को कराएंगे कॉल। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द प्रिंट स्टेटमेंट हेयर, मैं क्या करूँगा, एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना लेता हूँ एंड इसके अंदर मैं कुछ आर्गूमेंट्स को पास करूँगा एंड वहाँ से हम वैल्यू को फेच करेंगे। तो मैंने क्या करा, मेन फंक्शन के ऊपर गया और एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाया। अब अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 2 स्टूडेंट की एज को मैं साइमल्टेनियसली प्रिंट कराना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा, इंट एज 1 नाम का वेरिएबल बनाया और इंट एज 2 नाम का वेरिएबल बनाया, जो कि एज 1 क्या करेगा, फर्स्ट स्टूडेंट की एज को अपने अंदर गेट करेगा एंड एज 2 क्या करेगा, सेकंड स्टूडेंट की एज को अपने अंदर होल्ड करेगा। एंड जो भी डेटा है वो मेरे को बेसिकली करा देना है प्रिंट। सो मैं क्या करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है वो एक इंटीजर फॉर्मेट में, तो मैंने यहाँ पे यूज़ कर दिया /t और यहाँ पे मैंने पास करा दिया एज 1। सिमिलरली मैंने यहाँ पे क्या करा, प्रिंट एफ में /मॉडुलस टी यूज़ करा एंड
यहाँ पे पास करा दिया एज 2। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे कराए हैं पास। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले नाम के फंक्शन के अंदर 2 डेटा मेरे को कराने पड़ेंगे पास, मतलब 2 स्टूडेंट की एज को मैं पास करा सकता हूँ। तो मैं क्या, एज नाम के वेरिएबल के अंदर, एंड इसके अंदर मैंने बोला फर्स्ट इंडेक्स पे जो भी डेटा है, मतलब सेकेंड स्टूडेंट की एज आप गेट करके दे दो। एंड उसके बाद आप फॉर एग्जांपल थर्ड इंडेक्स पे जो भी डेटा है, मतलब 0 1 2 3, मतलब 4 स्टूडेंट की आप एज रिटर्न करके दे दो। तो एक बार इस कोड को रन करते हैं एंड यू कैन सी दैट कि अगर मैं सेकंड स्टूडेंट की एज को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे प्रिंट करा दिया है। एंड अगर मैं फोर्थ स्टूडेंट की एज को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैंने यहाँ पे वो प्रिंट करा दिया इन अ डिफरेंट लाइन। अभी किस तरीके से काम कर रहा है कि मैंने एक एज नाम का वेरिएबल बनाया था, एक नाम का एक एरे बनाया था एंड उसके अंदर कुछ एजेस डाल दी थी। अब इंस्टेड ऑफ कॉलिंग द प्रिंट स्टेटमेंट इन द मेन फंक्शन ओनली, मैंने क्या करा, डिस्प्ले नाम का फंक्शन बना दिया एंड इसके अंदर मैंने क्या करा, कुछ आर्ग्यूमेंट्स पास कर दिए, लाइक कुछ वेरिएबल्स पास कर दिए। एंड जितने भी वेरिएबल्स मैं पास कर रहा हूँ वो क्या करेगा, एरे पे आएगा एंड अपनी वैल्यू उसके अंदर स्टोर कर देगा। तो इस केस में क्या हो रहा है, एज में जो भी फर्स्ट इंडेक्स पे वैल्यू है वो एज 1 नाम के वेरिएबल के अंदर हो रही है स्टोर, एंड वहाँ से वो वैल्यू हो रही है गेट, एंड ये वाली वैल्यू मेरे को प्रिंट होकर मिल रही है। सिमिलरली एज नाम के जो भी एरे है उसमें थर्ड इंडेक्स पे जो भी डेटा है वो एज 2 नाम के वेरिएबल के अंदर हो रहा है स्टोर, एंड ये वाली वैल्यू हो रही है यहाँ पे प्रिंट। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो इस तरीके से मैं एक एरे के एलिमेंट्स को पास करा सकता हूँ अपने इसके अंदर, एक फंक्शन के अंदर। तो गाइस अब हम देखते हैं कि कैसे एक एरे को एक फंक्शन के अंदर हम पास करा सकते हैं। अभी तक हमने देखा था कि एरे के एक पर्टिकुलर एलिमेंट को हम पास करा रहे थे, अब हम पूरे एरे को ही पास करेंगे फंक्शन के अंदर। तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा कोड हटा दिया कंपाइलर से, एंड इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है जिसके अलग अलग सब्जेक्ट में कुछ मार्क्स आ रखे हैं। तो मेरे को क्या करना है, वो मार्क्स को मैंने एक एरे के अंदर शो कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, पूरे जितने भी उसके मार्क्स आए उनका मेरे को सबमिशन करना है, एंड जो भी सबमिशन आएगा वो वेरिएबल के अंदर शो करा के उस वेरिएबल के वैल्यू को मेरे को कराना है प्रिंट। तो मैंने क्या करा है, एक एरे बना लेता हूँ मैं मार्क्स करके, एंड इसके अंदर स्टूडेंट के कुछ मार्क्स को शो कर देते हैं। फॉर एग्जांपल उसके मार्क्स आए एक सब्जेक्ट में 80 99, एक में 35 आए हैं, एक में 100 आए और एक में 75 आए हैं। कुछ इस तरीके से उसके मार्क्स आए हैं, एंड जो भी इसका रिज़ल्ट होगा, मतलब सबमिशन करने के बाद जो भी इसका रिज़ल्ट होगा वो मैंने एक रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर करा दिया स्टोर। अब अगर मेरे को इसके मार्क्स को कैलकुलेट करना है, सबमिशन करना है, तो मैं फॉर लूप इसी मेन फंक्शन के अंदर मैं करा सकता हूँ, बना सकता हूँ, एंड उसमें हर एक इंडिविजुअल डेटा पे जाऊँगा, जो भी वो डेटा है उसका वो डेटा अगले नंबर के साथ सबमिशन करूँगा, इन दोनों का जो भी सबमिशन आएगा वो अगले नंबर के साथ सबमिशन करूँगा। इस तरीके से मैं सबमिशन तो कर सकता हूँ, बट यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग नहीं हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, उस चीज़ को करने के लिए एक दूसरा फंक्शन बना लेता हूँ, वो अपना कैलकुलेशन करेगा, एंड जो भी उसका रिजल्ट आएगा वो मेन फंक्शन के अंदर मैं करा दूँगा कॉल। सो मैंने क्या करा, उसके लिए एक कैलकुलेट सम नाम का एक वेरिएबल एक फंक्शन बना लिया मैंने, एंड उसके अंदर मैंने पूरा ही जो मार्क्स वाला एरे है वो मैंने करा दिया पास। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है, सबमिशन निकालना है हर एक इंडिविजुअल डेटा का। तो मैंने क्या करा, एक सम नाम का वेरिएबल बना लिया जिसके अंदर मैंने पास अभी के लिए 0 इनिशियलाइज़ कर दिया। अब सबमिशन कैसे निकलता है, तो मैंने क्या करा, फॉर लूप इनिशियलाइज़ करा 0 से लेकर आई शुड बी लेस देन 5, क्योंकि इसका जो लेंथ का जो एरे का साइज़ है वो इंडेक्सिंग कहाँ तक जा रहा है, 4 तक ही जा रहा है, एंड एक एक करके आई की वैल्यू मैंने कर दी इंक्रीमेंट। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अब यहाँ पे सबमिशन कैसे हो रहा है कि सबमिशन नाम के वेरिएबल के अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ क्या, मार्क्स का एंड मार्क्स नाम के एरे का हर एक ith इंडेक्स, मतलब 0th इंडेक्स पे जो भी डेटा है, फर्स्ट पे, सेकंड पे, थर्ड पे एंड फोर्थ पे, हर एक डेटा एक सम नाम के वेरिएबल के अंदर ऐड होके स्टोर होके ऐड होके स्टोर हो जाए, और मेरे को रिटर्न कर देना है सम नाम का वेरिएबल। अब जो भी अब ये कैलकुलेट सम क्या करेगा, हर एक एरे के इंडिविजुअल डेटा पे जाएगा, एंड हर एक डेटा पे जाके उनका एडिशन करके एक जो भी आउटपुट आएगा वो एक सम नाम के वेरिएबल के अंदर कर देगा स्टोर। तो मैंने क्या करा, कैलकुलेट सम अपने मेन फंक्शन के अंदर कॉल करा, एंड इसके अंदर मैंने एक आर्गुमेंट पास कर दिया दैट इज़ माई मार्क्स वाला एरे, एंड जो भी इसका आउटपुट आएगा, जो भी इसमें कैलकुलेशन होके जो भी आंसर आएगा वो एक रिज़ल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर मैंने करा दिया स्टोर। क्लियर, दैट्स इट। अब मेरे को प्रिंट करना है रिज़ल्ट, तो मैंने रिज़ल्ट नाम का एक स्ट्रिंग बना लिया और मैंने लिख दिया रिज़ल्ट इज इक्वल्स टू। अब क्योंकि जो रिज़ल्ट है वो एक इंटीजर फॉर्मेट में आएगा तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा मॉडुलस टी, एंड यहाँ पे मैं पास करा दूँगा रिज़ल्ट नाम का एरे वेरिएबल, दैट्स इट।
सो एक बार इसको रन करके देखते हैं कि स्टूडेंट का कितना रिजल्ट आया। तो आउट ऑफ 500 ही स्कोर्ड 389 मार्क्स। सो इस तरीके से मैं एक पूरे एरे को एक फंक्शन के अंदर में करा सकता हूँ कॉल। यहाँ पे कैलकुलेशन हो रही है एंड कैलकुलेशन होने के बाद सम नाम के वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आई वो एक कैलकुलेट सम नाम के फंक्शन के अंदर हो जाएगी स्टोर। एंड जब ये कैलकुलेट सम नाम का फंक्शन मैं यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर कराऊंगा कॉल, तो यहाँ पे वैल्यू कौन सी स्टोर होगी 389। अब 389 स्टोर हो जाएगा मेरे रिजल्ट नाम के वेरिएबल के अंदर एंड यही वैल्यू को मैं करा रहा हूँ यहाँ पे प्रिंट। तो रिजल्ट इसीलिए 389 यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। क्लियर है गाइस? तो गाइस अब हम देखते हैं कि कैसे मैं 2D एरे को अपने फंक्शन के अंदर पास करा सकता हूँ। अभी तक मैंने देखा था कि 1D एरे कैसे पास हो सकता है, अब मैं देखूंगा 2D एरे। जिसको समझने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक मतलब 2 स्टूडेंट ले लूँगा एंड उनके ना 2 इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स के मार्क्स ले लूँगा एंड वो मार्क्स को मेरे को इंडिविजुअली प्रिंट कराना है कि स्टूडेंट 1 के ये सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, ये सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं, और स्टूडेंट 2 के ये सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं और वो सब्जेक्ट में इतने मार्क्स हैं। तो देखते हैं वो कैसे होगा। सो मैं क्या करूँगा, अपने मेन फंक्शन के अंदर आऊँगा एंड मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले तो क्योंकि मेरे को 2 मार्क्स को प्रिंट कराना है 2 अलग अलग स्टूडेंट के, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक 2D एरे बना लूँगा। तो इंट वही मार्क्स करके एक एरे बना लेते हैं और इसके अंदर मैंने सिर्फ 2 ही डेटा में डालूँगा। तो मैं इनका साइज़ भी डिफाइन कर दिया 2 से। अब इसके अंदर फर्स्ट डेटा जो आएगा दैट इज़ फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 1 के फर्स्ट सब्जेक्ट में मार्क्स है 80 एंड सेकेंड सब्जेक्ट में मार्क्स है 90 एंड सिमिलरली स्टूडेंट 2 के फर्स्ट सब्जेक्ट में मार्क्स है 90 एंड सेकेंड सब्जेक्ट में मार्क्स है कंप्लीट 100। सो ये मैंने पहले तो डेटा डाल दिया। अब मैंने एक नॉर्मल सा प्रिंट स्टेटमेंट लिखा दैट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 2 सब्जेक्ट्स एंड मैंने यहाँ पे एक /n करके एक नेक्स्ट लाइन में डेटा डाल दिया। मतलब सबसे पहले मेरे को प्रिंट होगा मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन 2 सब्जेक्ट्स, फिर स्टूडेंट 1 का 2 सब्जेक्ट में दोनों मार्क्स आ जाएंगे, फिर स्टूडेंट 2 का दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स आ जाएंगे। तो इस चीज़ को मैं करने के लिए डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पे मैं नॉर्मल सा प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ कर सकता था, बट फिर तो यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग हुआ ही नहीं। तो मैं करूँगा एक डिस्प्ले नाम का फंक्शन बनाता हूँ एंड उस फंक्शन को अपने मेन फंक्शन में करा दूँगा कॉल। सो मैंने क्या करा, एक डिस्प्ले मार्क्स नाम का फंक्शन बना दिया एंड इस डिस्प्ले मार्क्स वाले फंक्शन को मैं अपने मेन फंक्शन में करा दूँगा कॉल। सो सबसे पहले फंक्शन बना लेते हैं यार डिस्प्ले मार्क्स वाला। सो क्योंकि ये सिर्फ डिस्प्ले कर रहा है तो ये हमें कुछ भी रिटर्न करके नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे हम इसका रिटर्न टाइप रख देंगे void। अब ये वाला जो हमारा फंक्शन है ये डिमांड करेगा पूरा कंप्लीट 2D एरे, तो यहाँ पे हम पूरा कंप्लीट अपना 2D एरे इसके अंदर करा देते हैं पास। दैट्स इट। अब सबसे पहले मेरे को क्या करना है, मेरे को सबसे पहले प्रिंट करना है स्टूडेंट 1 एंड उसके बाद उसके मार्क्स प्रिंट करने हैं एंड उसके बाद मेरे को प्रिंट करना है स्टूडेंट 2 फिर उसके मार्क्स। तो सबसे पहले मेरे को प्रिंट करना है स्टूडेंट 1, तो उसके लिए मैं एक फॉर लूप रन करूँगा जो कि 0 से लेकर i = 0 से लेकर <2 एंड यहाँ पे ++ i में यहाँ पे ऑपरेटर यूज़ करूँगा एंड यहाँ पे मैं प्रिंट स्टेटमेंट लिख दूँगा कि मैं कौन से स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट स्टूडेंट एंड फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय फर्स्ट स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने मॉडुलस d रख दिया एंड i की वैल्यू अभी कितनी हो जाएगी 1, तो यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट 1 यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा i + 1 कर दूँगा। मतलब ये प्रिंट होने के बाद मतलब फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे i की वैल्यू कितनी है 0, तो यहाँ पे मेरे को प्रिंट करना है स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट i + 1 दैट मीन्स 0 + 1, मतलब स्टूडेंट 1 की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट 1 में मेरे को उसके मार्क्स को प्रिंट करना है, तो मार्क्स को प्रिंट करने के लिए मैंने int j = 0 से लेकर, अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा स्टूडेंट 1 की अगर मैं बात करूँ तो मतलब मेरे को 2D मैट्रिक्स में फर्स्ट रो के हर एक डेटा को ट्रेवर्स करना है, तो मतलब 0 से लेकर मतलब फर्स्ट इंडेक्स तक जाऊँगा एंड मैं जो भी डेटा है उसको प्रिंट करा दूँगा। तो 0 से लेकर j शुड बी <2 और एक करके j की वैल्यू यहाँ पे हो रही है इंक्रीमेंट, तो यहाँ पे मैंने ++ j ऑपरेटर को कर दिया यूज़। अब यहाँ पे मैं प्रिंट करा दूँगा, क्या प्रिंट कराना है कि जो भी इनके मार्क्स हैं, तो मैंने यहाँ पे यूज़ करा मॉडुलस d ऑपरेटर विथ सम स्पेस, ताकि 2 मार्क्स के बीच में कुछ स्पेस ऐड हो जाए एंड यहाँ पे मैंने मार्क्स करा दिया i और j पास। दैट्स इट। एंड इसके बाद मैंने एक नॉर्मल सा प्रिंट स्टेटमेंट लिख दिया जो कि अब स्टूडेंट 1 वो क्या करेगा,
स्टूडेंट 1 का जो भी डेटा है दैट इज़ 80 और 90 वो यहाँ पे करा देगा प्रिंट। अब स्टूडेंट 1 का डेटा प्रिंट होने के बाद वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम में चले जाएगा, तो स्लैश एन की वजह से वो क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम में आएगा और वो आई के लिए इंक्रीमेंट कर देगा। अब वो कर देगा स्टूडेंट नंबर 2। अब स्टूडेंट नंबर 2 के अंदर जो भी डेटा है दैट इज़ 90 एंड 100 वो मेरे को करा देगा यहाँ पे प्रिंट। तो यहाँ पे मैं डिस्प्ले मार्क्स वाले फंक्शन के अंदर मैं मार्क्स कॉल करा दूँगा, मार्क्स वाला अपना 2D array और यहाँ पे लगा दूँगा सेमीकोलन। सो एक बार इस कोड को रन करते हैं, कोई एरर आएगा तो हम फिक्स कर लेंगे। सो एज यू कैन सी दैट थोड़ा सा टाइम लग रहा है इसको रन होने में। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने एक कॉमा डालना भूल गए थे, दैट्स इट। तो यू कैन सी दैट मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट, सबसे पहले ये एक मेन फंक्शन के अंदर गया एंड मेन फंक्शन के अंदर ये वाला स्ट्रिंग को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। अब वो क्या कह रहे हैं, डिस्प्ले मार्क्स वाले फंक्शन के अंदर जाओ जिसके अंदर आपने मार्क्स वाला 2D array पास करा है। अब ये मार्क्स वाला 2D array क्या कह रहा है, सबसे पहले आप क्या करो, प्रिंट कर दो स्टूडेंट। कौन सा स्टूडेंट, स्टूडेंट 1 आप प्रिंट करो एंड इसके जो भी मार्क्स हैं दैट इज़ 80 एंड 90 उसका आपने कर दो प्रिंट विथ सम स्पेस। तो यहाँ पे आपने स्पेस भी ऐड कर दिया। उसके बाद जब ये वाला डेटा प्रिंट हो जाए तो आप क्या करो, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करो एंड आई की वैल्यू हो जाएगी 1। तो यहाँ पे 1 + 1 मतलब स्टूडेंट 2। स्टूडेंट 2 की मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे स्टूडेंट 2 का जो भी मार्क्स है मतलब 90 एंड 100 इसको आप करा दो प्रिंट। दैट मीन्स ये हो चुका है यहाँ पे प्रिंट। सो गाइस इसी तरीके से मैं एरे को एक फंक्शन के अंदर पास करा सकता हूँ। आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे एक इंडिविजुअल डेटा एरे को वो मैं पास करा सकता हूँ। सेकंड चीज़, एक कंप्लीट एरे को मैं पास करा सकता हूँ फंक्शन के अंदर एंड कैसे मैं एक 2D एरे को भी मैं पास करा सकता हूँ अपने फंक्शन के अंदर। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यू लाइक दिस वीडियो। सारा डॉक्यूमेंटेशन इस वीडियो का आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड नोट्स भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो आई गेस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, बाय बाय।